छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो है वातावरण, वासस्थान, शोषण स्थान एवं पारिस्थितिकी जो है पारिस्थितिक जो है कर्म स्थिति के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं जीव वातावरण में, वातावरण या पर्यावरण के बारे में चर्चा करने, इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट क्या है? किसी पौधे या उसके समुदाय के चारों ओर, किसी पौधे या उसके समुदाय के चारों ओर पाया जाने वाला वह सब भाग जो पौधे के जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करता है, उसे जो है पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। फिर समझिए, किसी पौधे या उसके समुदाय के चारों ओर पाया जाने वाला वह सब जो पौधे के जीवन पर जो है या उसके जीवन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभाव डालता है या प्रभावित करता है, उसे वातावरण या पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट आइए, वातावरण के प्रकार। वातावरण दो प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट दो प्रकार का होता है। नंबर वन जो है भौतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट, और दूसरा जो है जैविक वातावरण, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ध्यान दीजिएगा, भौतिक वातावरण में इसके अंतर्गत प्रकाश, जल, तापमान, वायु की आर्द्रता, आग, गुरुत्व, गैसें, ऊष्मा, विकिरण इत्यादि आते हैं। फिर समझिए, भौतिक वातावरण के अंतर्गत प्रकाश, लाइट, जल, वाटर, तापमान, टेम्परेचर, वायु, एयर, वायु की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, आग, फायर, गुरुत्व, ग्रेविटी, गैसें, ऊष्मा, हीट, विकिरण, रेडिएशन इत्यादि जो आते हैं। दूसरा ये जैविक वातावरण या जो है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जैविक वातावरण के अंतर्गत बड़े एवं सूक्ष्म पौधे तथा सभी प्रकार के जंतु आते हैं। जैविक वातावरण के अंतर्गत बड़े एवं सूक्ष्म पौधे तथा सभी प्रकार के जंतु जो होते आते हैं। आइए हम चलते हैं पारिस्थितिक या जो है वातावरणीय कारक के बारे में। इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब क्या चल रहे हैं हम? पारिस्थितिक या वातावरणीय कारक या इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ध्यान दीजिएगा, क्या है? वातावरण का प्रत्येक वो भाग जो पौधों पर प्रभाव डालता है। वातावरण का प्रत्येक वह भाग जो पौधों पर प्रभाव डालता है, उसे पारिस्थितिक कारक या वातावरणीय जो है कारक कहते हैं। वातावरण का प्रत्येक वो भाग जो पौधों पर प्रभाव डालता है या पौधों को प्रभावित करता है, उसे पारिस्थितिक कारक या इकोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं। इंग्लिश में the various conditions of environment which affect form and function of plants either directly or indirectly called ecological factor। फिर सुनिए, the various conditions of environment which affect form and function of plants either directly or indirectly called ecological factors। अब आइए पारिस्थितिक कारक के बारे में। पारिस्थितिक कारक कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट फैक्टर। पारिस्थितिक कारक को जो है ये चार भागों में विभक्त किया गया। वैसे मुख्य रूप से दो होते हैं, जैविक। लेकिन यहाँ पर जो है जैविक हटा करके उसका ही प्रकार लिख दिया गया है। तो इस प्रकार से पारिस्थितिक कारक चार प्रकार के होते हैं। नंबर वन जलवायु कारक, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। दूसरा जो है मृदेय कारक, इलेक्ट्रिक फैक्टर। तीसरा स्थानिक कारक, टोपोग्राफिक फैक्टर। और चौथा जैवीय कारक, बायोटिक फैक्टर। आइए चलते हैं जलवायु कारक में क्या क्या कहते हैं। जलवायु कारक में नंबर वन जो है प्रकाश, लाइट। नंबर दो तापमान, टेम्परेचर। नंबर तीन जो है वायुमंडलीय वेलोसिटी। नंबर चार वायुमंडलीय गैसें, एटमॉस्फेरिक गैसेस। नंबर पाँच वर्षा, रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन। और जो है छठा वायुमंडलीय आर्द्रता, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी।
फिर समझिए जलवायु कार्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। नंबर 1 प्रकाश लाइट, दूसरा तापमान टेम्परेचर, तीसरा वायुवेग विंड वेलोसिटी, चौथा वायुमंडलीय गैसें एटमॉस्फेरिक गैसेस, पांचवा जो है वर्षा रेनफॉल, और छठा जो है वायुमंडलीय आर्द्रता एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट आइए मृदीय कारक एडिटिव फैक्टर में क्या क्या आता है। इसमें नंबर 1 खनिज पदार्थ मिनरल मैटर, नंबर 2 है कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर, नंबर 3 जो है मृदा जल सॉइल वाटर, और नंबर 4 जो है मृदा अवयव सॉइल एयर। मृदीय कारक में 4 चीजें आती है, कौन कौन से। नंबर 1 खनिज पदार्थ मिनरल मैटर, नंबर 2 जो है कार्बनिक पदार्थ जो है ऑर्गेनिक मैटर, नंबर 3 मृदा जल सॉइल वाटर, और नंबर 4 जो है मृदा अवयव सॉइल एयर। अब आइए चलते हैं अस्थिरता कारक या टोपोग्राफिक फैक्टर्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अस्थिरता कारक या टोपोग्राफिक फैक्टर्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। नंबर 1 समुद्र तल से जो है समुद्र की स्थान की ऊंचाई। नंबर 1 यहाँ लिखा रहेगा समुद्र की समुद्र तल से लिया जाता है। समुद्र तल से स्थान की ऊंचाई एल्टीट्यूड ऑफ प्लेस, दूसरा भूमि का ढलान स्लोप ऑफ स्टीपनेस ऑफ सॉइल, तीसरा पर्वतों या ढलान की दिशा डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स और स्लोप। फिर समझिए अस्थिरता के कारक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। नंबर 1 समुद्र तल से स्थान की ऊंचाई एल्टीट्यूड ऑफ प्लेस, नंबर 2 भूमि का ढलान स्लोप और स्टीपनेस ऑफ सॉइल, नंबर 3 जो है पर्वतों या ढलान की दिशा डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स और स्लोप। चौथा ये जैवीय कारक। जैवीय कारक के अंतर्गत क्या आते हैं। इसके अंतर्गत जो है जीवाणु, शैवाल, कवक, परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी पौधे तथा विभिन्न प्रकार के जंतु जो है वो आते हैं। फिर समझिए जैवीय कारक या बायोटिक फैक्टर्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। इसके अंतर्गत जीवाणु, शैवाल, कवक, परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी पौधे तथा विभिन्न प्रकार के जंतु जो है वो आते हैं। हाँ छात्रों, अब हम चल रहे हैं जो है जलवायु कारक क्लाइमेटिक फैक्टर के बारे में चर्चा करने। कौन कौन से हमने बताया था। प्रकाश, तापमान, वायुवेग जो है, उसके बाद वायुमंडलीय गैसें, वायुमंडलीय आर्द्रता, वर्षा इत्यादि बताया था हमने। अब हम चल रहे हैं जलवायु कारक में प्रकाश के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा सभी जीव जो जंतु पौधे सभी जीव जो होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सूर्य के प्रकाश से जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और वो पौधों में भी जैविक क्रियाएं जो होती सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा सूर्य का जो प्रकाश पौधों पर पड़ता है उसका जो है 83% भाग जो होता है ये पत्तियों द्वारा जो है अवशोषित होता है। 83% भाग जो होता है ये पत्तियों द्वारा अवशोषित, 12% भाग जो होता परावर्तित, एवं 5% भाग जो होता पारगमित हो जाता है। पौधों पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसका 83% भाग जो होता है पत्तियों द्वारा अवशोषित, 12% भाग जो होता है परावर्तित, एवं 5% भाग जो होता है पारगमित होता है। और पत्तियों द्वारा जो अवशोषित 83% भाग होता है उसमें केवल 4% भाग जो होता है पौधों के जैविक क्रियाओं, प्रकाश संश्लेषण, शोषण, अन्य जैविक क्रियाओं में जो होता प्रयोग होता है। तथा शेष जो होता है, शेष जो है 79% जो होता जो प्रकाश होता तापमान के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है। हमने क्या बताया कि सभी जीव जो है सूर्य के प्रकाश से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जो होते हैं वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पौधों पर सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है उसका 83% भाग जो होता है पत्तियों द्वारा अवशोषित होता है, 12% भाग जो होता परावर्तित हो जाता है, एवं 5% भाग जो होता पारगमित होता है।
और पत्तियों द्वारा अवशोषित 83% भाग में केवल 4% भाग जो होता है पत्तियों के पौधों के जैविक क्रियाओं में उपयोग होता है। बाकी से सभी प्रकाश जो होता है तापमान के रूप में, ताप के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रकाश एक महत्वपूर्ण कारक होता है जो पौधे की प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, पौधे की गतिविधियों, बीज अंकुरण, जनन और जो होता है भौगोलिक वितरण पर जो होता है प्रभाव डालता है या प्रभावित करता है। ध्यान दीजिए, प्रकाश जो है कैसे प्रभावित करता है? ये प्रकाश 3 प्रकार से पौधों को प्रभावित करता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से पौधों को प्रकाशित करता है। नंबर 1, प्रकाश के गुण, मतलब अपने गुण के द्वारा, क्वालिटी ऑफ लाइट। दूसरा जो है प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और तीसरा प्रकाश की अवधि या दीर्घकाल, ड्यूरेशन ऑफ लाइट और फोटो पीरियड। हमने क्या बताया कि प्रकाश 3 प्रकार से पौधों को प्रभावित करता है। नंबर 1 प्रकाश के गुण, क्वालिटी ऑफ लाइट। दूसरा जो है प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तीसरा जो है प्रकाश की अवधि, दीर्घकाल या दीर्घकाल, ड्यूरेशन ऑफ लाइट और फोटो पीरियड। आइए अब चलते हैं हम प्रकाश के गुण के बारे में, क्वालिटी ऑफ लाइट के बारे में जो चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, सूर्य के प्रकाश में 7 स्पेक्ट्रम या 7 रंग के जो होते हैं प्रकाश होते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग या 7 रंग के जो होते हैं प्रकाश होते हैं, जिसमें नीले एवं लाल प्रकाश जो होते हैं पौधों के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। अर्थात नीले एवं लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है सबसे अधिक होती है, तथा हरा प्रकाश जो होता है वो परावर्तित हो जाता है, जबकि और पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो पौधों के लिए जो है हानिकारक होती हैं। क्या हमने बताया कि जो है सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश के गुण में, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग या 7 रंग के प्रकाश होते हैं, जिसमें नीले एवं लाल रंग का नीले एवं लाल रंग का प्रकाश पौधों के लिए सबसे अधिक उपयोगी, अर्थात नीले एवं लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती सबसे अधिक होती है। हरा रंग जो होता परावर्तित हो जाता है, जबकि पराबैंगनी किरणें जो होती हैं ये पौधे के लिए जो होती हानिकारक होती है। अब आइए हम चलते हैं प्रकाश की तीव्रता पर, जो है प्रकाश की तीव्रता पर चर्चा करने, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की तीव्रता पर जो होता है वायुमंडल की जो है सघनता, अक्षांश, ऊंचाई, कोहरा इत्यादि जो होते हैं प्रभाव डालते हैं। हमने क्या बताया कि प्रकाश की तीव्रता पर जो है वायुमंडल की सघनता, अक्षांश, ऊंचाई एवं कोहरा जो होते हैं इत्यादि प्रभावित करते हैं। वनों की बात करते हैं तो वनों में सघन वृक्षों एवं जो है घने आवरण के कारण प्रकाश जो होता है भूमि तक जो होता है बहुत कम मात्रा में प्रभावित पहुंच नहीं पाता है। प्रकाश जो होता है बहुत कम मात्रा में जो होता है भूमि पर तक पहुंचता है। अब जो है वो जो है निम्नलिखित प्रकार से जो होता है पौधों पर अपना जो है प्रभाव डालता है। ये 3 प्रभाव, नंबर 1, 2 और 3। नंबर 1, जब कम प्रकाश जो होता है भूमि तक पहुंचता है, ऐसी स्थितियों में उन वृक्षों की पत्तियां के जो खम्भ मृदुतक में होते हैं, पत्तियों में 2 प्रकार के मृदुतक होते हैं, खम्भ मृदुतक, पर्ण मध्योतक 2 भागों में विभक्त किया गया है, खम्भ मृदुतक एवं जो है स्पंजी मृदुतक। तो नंबर 1 पत्तियों के जो है खम्भ मृदुतक में हरित लोग जो होते हैं प्रकाश की तीव्रता के अनुसार अपने को व्यवस्थित कर लेते हैं। नंबर 1 पौधों की पत्तियों के खम्भ मृदुतक जो होते हैं में हरित लोग प्रकाश की तीव्रता के अनुसार अपने को व्यवस्थित कर लेता है। दूसरा, पादप पलवक जो पौधे की सतह पर, जो जल की सतह पर छोटे पौधे रहते हैं उनको पादप पलवक कहते हैं। पादप पलवक ये जो होता है प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है, प्रकाश अधिक होता है तो जल में नीचे की ओर चले जाते हैं, और यदि जो है प्रकाश कम होता है तो वो जल की सतह पर आ जाते हैं। नंबर 3 जो है प्रकाश की तीव्रता का जो है पौधे के आकार, संवहन तंत्र, जड़ तना एवं पत्तियों की संरचना पर भी जो होता प्रभाव पड़ता है। फिर समझिए कि जो है प्रकाश की तीव्रता क्या है, ध्यान कैसे प्रभावित होती है। प्रकाश की तीव्रता पर वायुमंडल की आर्द्रता, अक्षांश, ऊंचाई, सघनता एवं कोहरा इत्यादि जो होते हैं प्रभाव डालते हैं।
वनों में सघन वृक्षों एवं घने आवरण के कारण जो है बहुत कम मात्रा में भूमि तक प्रकाश जो होता है पहुँच पाता है और वो निम्नलिखित प्रकार से जो होता है पौधों पर प्रभाव डालता है। नंबर 1, पौधों की पत्तियों के खंड विद्युतक में हरित लवक अपने को प्रकाश की तीव्रता के अनुसार जो होते हैं व्यवस्थित कर लेते हैं। और दूसरा जो है पादप पल्लव अधिक तीव्र प्रकाश में जल की सतह पर जो है जल में नीचे की ओर चले जाते हैं और जब कम प्रकाश होता है वो जल की सतह पर ऊपर आ जाते हैं। नंबर 3 जो है प्रकाश की तीव्रता का पौधों के आकार संवहन तंत्र जड़ तना एवं पत्ते की संरचना पर भी जो होता प्रभाव पड़ता है। छात्रों, अभी हमने प्रकाश के गुण और प्रकाश की तीव्रता के बारे में चर्चा किया। अब हम चल रहे हैं प्रकाश दियवत या दीप्तिकाल कार्य के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? प्रकाश दियवत एवं दीप्तिकाल के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, पौधों के जो है फलने फूलने वृद्धि विकास प्रजनन एवं उनके भौगोलिक वितरण पर जो है प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। पौधों के फलने फूलने वृद्धि विकास प्रजनन एवं उनके भौगोलिक वितरण पर जो है प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की इस अवधि को जो है दीप्तिकाल या फोटो पीरियड कहते हैं। प्रकाश की इस अवधि को दीप्तिकाल या फोटो पीरियड कहते हैं तथा इसके प्रभाव को जो है दीप्तिकालता कहते हैं। क्या कहते हैं? दीप्तिकालता या फोटो पीरियड। फिर से समझिए, पौधों के फलने फूलने वृद्धि प्रजनन एवं उनके भौगोलिक वितरण पर जो है प्रकाश की अवधि का जो होता है प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की इस अवधि को जो है दीप्तिकाल तथा इसके प्रभाव को जो होता है दीप्तिकालता फोटो पीरियडिक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम जो है दीप्तिकालता शब्द का प्रयोग कार्नल एवं जो है एलार्ड नामक वैज्ञानिकों ने 1920 में किया। सर्वप्रथम दीप्तिकालता या फोटो पीरियडिज्म शब्द का प्रयोग कार्नल एवं एलार्ड नामक वैज्ञानिकों ने 1920 में किया। ध्यान दीजिएगा, पौधों को जो है दीप्तिकाल के आधार पर जो है ये निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया। जैसे नंबर 1 जो है 1 2 3 4 5 6 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। जिसमें नंबर 1 दीर्घ प्रकाशीय पौधे लॉन्ग डे प्लांट्स, दूसरा अल्प प्रकाशीय पौधे शॉर्ट डे प्लांट, तीसरा जो है प्रकाश निलंबित पौधे फोटो न्यूट्रल प्लांट्स, चौथा जो है मध्यवर्ती प्रकाशीय प्लांट इंटरमीडिएट प्लांट्स, पांचवा जो है एमडी फोटो पीरियडिक पौधे एमडी फोटो पीरियडिक प्लांट्स, और छठा जो है दीर्घ अल्प प्रकाशीय पौधे, और नंबर 2 जो है सातवां जो है अल्प दीर्घ प्रकाशीय पौधे शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। इस प्रकार से 7 श्रेणियों में विभक्त किया है। नंबर 1 जो है दीर्घ प्रकाशीय पौधे या जो है लॉन्ग डे प्लांट्स। ध्यान दीजिएगा, दीर्घ प्रकाशीय पौधों को वृद्धि एवं पुष्पन के लिए निर्णायक दीप्तिकाल या निर्णायक अवधि से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। दीर्घ प्रकाशीय पौधों को वृद्धि एवं पुष्पन के लिए निर्णायक दीप्तिकाल या निर्णायक अवधि से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे मूली, चुकंदर एवं पालक, इनको जो है निर्णायक दीप्तिकाल से या अवधि से अधिक प्रकाश की जो होती है आवश्यकता होती है। दूसरा है अल्प प्रकाशीय पौधे। अल्प प्रकाशीय पौधे शॉर्ट डे प्लांट्स। अल्प प्रकाशीय पौधे शॉर्ट डे प्लांट। ध्यान दीजिएगा, इन पौधों के वृद्धि एवं पुष्पन के लिए निर्णायक दीप्तिकाल या प्रकाश की अवधि से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। अल्प प्रकाशीय पौधों को वृद्धि एवं पुष्पन के लिए निर्णायक दीप्तिकाल या निर्णायक जो है अवधि प्रकाश की अवधि से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे सोयाबीन और जैनसिम को जो होती है कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो है प्रकाश निलंबित पौधे फोटो न्यूट्रल प्लांट्स। नेक्स्ट प्रकाश निलंबित पौधे फोटो न्यूट्रल प्लांट्स
ध्यान दीजिएगा, इन पौधों के वृद्धि एवं पुष्पन पर प्रकाश की अवधि या प्रकाश का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन प्रकाश नियंत्रित पौधों के लिए जो है इन पौधों के वृद्धि एवं पुष्पन पर जो होता है प्रकाश की अवधि का या दीप्त काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे टमाटर है, मिर्चा है, आलू, बैंगन इत्यादि पर जो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आइए मध्यवर्ती जो है प्रकाशीय प्लांट, मध्यवर्ती प्रकाशीय प्लांट, इंटरमीडिएट प्लांट। ध्यान दीजिएगा, इन पौधों के वृद्धि एवं पुष्पन को के लिए जो है 13 से 15 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। मध्यवर्ती प्रकाशीय पौधों को जो है वृद्धि एवं पुष्पन के लिए जो है 13 से 15 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, जैसे मिकैनिया। नेक्स्ट आइए एम्बीफोटो पीरियाडिक पौधे, एम्बीफोटो पीरियाडिक पौधे, इन पौधों प्लांट्स इन पौधों के वृद्धि एवं पुष्पन के लिए 12 घंटे से कम एवं 16 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। फिर समझिए, एम्बीफोटो पीरियाडिक प्लांट्स इन पौधों के वृद्धि एवं पुष्पन के लिए 12 घंटे से कम एवं 16 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, जैसे मीडिया एलिगेंस। नेक्स्ट आइए दीर्घ अल्पप्रकाशीय पौधे, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। ध्यान दीजिएगा, दीर्घ अल्पप्रकाशीय पौधों को वृद्धि एवं पुष्पन के लिए पहले अधिक एवं बाद में कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। दीर्घ अल्पप्रकाशीय पौधों को वृद्धि एवं पुष्पन के लिए पहले अधिक एवं बाद में कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, जैसे अजूबा, ब्रायोफिलम। लास्ट जो है अल्प दीर्घ प्रकाशीय पौधे, लास्ट जो है अल्प दीर्घ प्रकाशीय पौधे, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। ध्यान दीजिएगा, इन पौधों के वृद्धि एवं पुष्पन के लिए पहले कम एवं बाद में अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, अल्प दीर्घ प्रकाशीय पौधों को पहले कम एवं बाद में जो है कम प्रकाश अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। फिर समझिए, अल्प दीर्घ प्रकाशीय पौधों को वृद्धि एवं पुष्पन के लिए पहले कम एवं बाद में अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे गेहूं इस समय शरद ऋतु में बोया जाएगा, इसको कम प्रकाश चाहिए, बाद में लेकिन जब इसके बीज को पकना होता है या पौधे को परिपक्व होना होता है तो अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, इसकी आगे कल चर्चा करेंगे।